जी, तो फ्रेंड्स आपने बहुत से बर्थडे स्टेज देखे होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से। लेकिन ये वाला बर्थडे स्टेज आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक ऐसा बर्थडे स्टेज जो बहुत ही छोटा और क्यूट सा है। बनाएंगे तो हम बिल्कुल बड़े वाले स्टेज की तरह, लेकिन ये होगा मिनी बर्थडे स्टेज। तो फिर आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक कर्टन लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कलर की नेट, क्योंकि हमेशा बर्थडे स्टेज के पीछे भी तो वाइट नेट ही लगी होती है। अब यहाँ पर्दा लगाने के लिए भी तो कोई जुगाड़ करना है। तो ये मैंने पेपर को रोल करके उसका पाइप बना लिया था। यहाँ मैंने वाइट पेपर लगा लिया ताकि पीछे सारा गंद छुप जाए। तो अब हम इसमें ये पाइप डालते हैं और अपने कर्टन्स लगाते हैं। चलो अब यहाँ पे कर्टन्स लगाते हैं। तो ये देखिए हमारे कर्टन्स यहाँ पे लग चुके हैं। तो अब बारी है बर्थडे बैनर बनाने की। तो उसके लिए मैंने एक ब्लैक पेपर लिया, उसको छोटे छोटे साइज में कट कर लेना है। हाँ, ध्यान रहे कि सारे साइज इक्वल होने चाहिए। बहुत सारे पेपर कट कर लिए हैं। तो अब हम इनके ऊपर लिखते हैं। अरे लिखना क्या है, हैप्पी बर्थडे लिखना है, क्योंकि ये तो हमारे स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ लिखने के लिए वाइट पेंट मार्कर यूज़ किया है। बर्थडे स्टेज पे लगाने के लिए हैप्पी बर्थडे रेडी हो गया। तो अब इनको लगाते हैं। हैप्पी बर्थ और डे की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उसे नीचे ही लगा दिया। तो अब आते हैं बर्थडे स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बलून। बलून्स के बगैर तो हर एक स्टेज ही अधूरा है। तो बलून बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सुपर क्ले, क्योंकि जितने छोटे बलून मुझे बनाने हैं इतने बलून्स तो होते ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना क्ले से ही बलून्स बना दूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये बन के कैसे लगने वाले हैं। एक एक करके हमने इस तरीके से काफ़ी सारे बॉल्स बना लेने हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे साइज़ में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए एक वायर। मेरे पास एक ख़राब केबल पड़ी थी तो मैंने वो यूज़ कर दिया। आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी बारी सारे बलून्स को इस पर लगा देना है। अरे सॉरी, बलून्स को नहीं, क्ले को इस पर लगाते जाना है। इसे हमने एक बलून वाली ही लुक देनी है। शुरू में लगाते वक्त तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बलून है, लेकिन जब इसे मैं आगे बनाती गई तो मुझे अंदाज़ा हो गया वाकई में ये बलून्स की तरह लग रहे हैं। अब मेरे पास ब्लैक वाली क्ले तो ख़त्म हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने किसी और कलर की क्ले ही यूज़ कर दी, क्योंकि हर पैकेट में एक एक कलर ही होता है। तो ब्लैक वाला कलर ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको हम बाद में पेंट कर लेंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े बलून्स बना लिए। अगर ये क्ले ड्राई हो जाए तो ये जुड़ती नहीं, तो ये यहाँ पे जुड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसे मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा दी। तो सारे बलून्स इसी तरीके से लगाते जाना है।
यहाँ पे एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे पेंट है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आप वो भी कर सकते हैं। हाफ बलून मैंने ब्लैक करना है और हाफ को वाइट करना है, क्योंकि हमारे बर्थडे स्टेज की थीम जो है ब्लैक और वाइट है। ड्राई होने के बाद हमारे बलून्स रेडी हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल रियल बलून्स की तरह लग रहे हैं ना। तो चलो अब इसको यहाँ लगा देते हैं। तो बलून्स को लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक टेबल भी तो बनानी है। टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेके उसको वाइट कपड़े से ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया है। इतनी मेहनत करने के बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। मैं कुछ से कुछ बोले जा रही हूँ। ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक। वैसे इस स्टेज को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। इसे बनाने के बाद मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ हमारी क्यूट सी टेबल भी बन के रेडी है। तो अब हमें चाहिए टेबल के ऊपर रखने के लिए केक, जो कि मैंने क्ले से बनाया था और इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। लास्ट काम रह गया था वो था लाइटिंग। सारे स्टेज के गिर्द मैंने फेरी लाइट लगा दी थी। तो अब इसकी लुक चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। फेरी लाइट को ऑन करते हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब रियल लाइट ऑफ कर देते हैं। वाह, अंधेरे में ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ स्टेज के अंदर खड़ी होकर केक कट करने लग जाऊँ। तो आपको ये स्टेज कैसा लगा? वीडियो देखने का मज़ा आया या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमें मज़ीद हिम्मत और हौसला देता है न्यू वीडियोस क्रिएट करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।